नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अजराज और आप देख रहे हैं मेरे साथ टाइम्स ऑफ जनता। तो आज चीन ने अमेरिकी रिपोर्ट को फर्जी बता दिया है। दरअसल अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खबर छपी थी। उस खबर में बताया गया था कि कोविड-19 की शुरुआत से पहले ही अमेरिका में 3 शोधकर्ता जो इस बीमारी से संक्रमित थे, यानी उनके लक्षण भी कोविड-19 की तरह ही थे और वो तीनों बीमार थे। देखिए रिपोर्ट। चीन इस तरह के दावों को शुरू से ही गलत बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 नाम का वायरस चीन से फैला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस को चीनी वायरस और वुहान वायरस कहते थे। हालांकि ट्रंप के इन शब्दों पर चीन शुरू से ही आपत्ति जाहिर करता आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पहली बार 31 दिसंबर 2019 को WHO को यह जानकारी दी थी कि वुहान शहर में निमोनिया के केस अचानक बढ़ रहे हैं। इसके बाद संपूर्ण संसार को इस वायरस की पहचान हुई और आज इसी कारण पूरा देश तबाही में चले गया है। और तो वही चीन ने अमेरिका से सवाल पूछते हुए कहा है कि उनका मकसद क्या है। देखिए, चीन ने इस मामले को लेकर अमेरिका पर सवाल उठाए और कहा, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई हैं। साल 2019 के दूसरे हिस्से में दुनिया में वायरस और कोविड-19 के मौजूद होने की बात कही है। चाओ लिजियान ने कहा कि वायरस वुहान की लैब से लीक होने की थ्योरी को बार बार क्यों उछाला जा रहा है। उन्होंने पूछा कि उसके पीछे अमेरिका का खास मकसद क्या है। वह इस वायरस का पता लगाने के लिए सीरियस है या फिर लोगों का ध्यान बांटने में जुटा हुआ है। लिजियान से फिर पूछा गया, क्या वे सिद्ध कर सकते हैं कि नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता बीमार होकर अस्पताल गए या नहीं गए। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया, मैंने वुहान इंस्टीट्यूट के बयान के आधार पर चीन का पक्ष रखा है, इसलिए जिस पर भी रिपोर्ट में यह 3 शोधकर्ताओं के बीमार होने वाली खबर है वो पूरी तरह से झूठी है। दरअसल अमेरिका के एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर के मुताबिक वुहान लैब के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार पड़े और इस दौरान उन्होंने अस्पताल की मदद मांगी। और अंत में आपको बता देते हैं कि यह खबर अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से छपी है। नमस्कार।